तो दोस्तों आज का हमारा जो मेन भाग है वो है मानव जनन। मानव जनन है, इसमें प्रमुख हेडिंगें जो हैं जो महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं। जनन तंत्र, नर जनन तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य जनन अंग क्या है? वृषण, ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। वृषण कोश, जिसे वृषण कोश कहते हैं। कार्य देख सकते हैं, इनका मुख्य कार्य है शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। तापमान देख सकते हैं दोस्तों, शरीर के बाहर होने के कारण ये हैं कि शुक्राणु बनने के लिए शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण शरीर के बाहर होते हैं। सहायक नलिकाएं, फर्स्ट है अधिवृषण। यहाँ शुक्राणु अस्थायी रूप से जमा होते हैं और परिपक्व होते हैं। परिपक्व मतलब मैच्योर मतलब दोस्तों जवान। शुक्रवाहिका देख सकते हैं, यह एक नली है जो शुक्राणुओं को वृषण से ऊपर ले जाती है। उसके बाद दोस्तों जो है हमारा हेडिंग वो है मूत्र मार्ग। यह शुक्राणु और मूत्र दोनों के बाहर निकलने का साझा मार्ग है, यानी कि शुक्राणु और मूत्र यहाँ से दोनों ही निकलते हैं। अब देख सकते हैं जैसे कि है हमारा सहायक ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव शुक्राणुओं को पोषण और तैरने का माध्यम प्रदान करता है, यानी कि जो यहाँ से स्राव यानी कि तरल पदार्थ निकलता है वह शुक्राणुओं के लिए भोजन भी होता है और उनके तैरने का एक साधन भी होता है। शुक्राशय, यह वीर्य का अधिकतम भाग बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि, यह शुक्राणुओं की गतिशीलता बढ़ाती है। बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, यह संभोग के दौरान लुब्रिकेशन यानी कि चिकनाहट प्रदान करती है। अगला है जो हमारा शुक्राणु का रास्ता। शुक्राणु क्या होता है? वृषण से अधिवृषण से शुक्रवाहिका, उसके बाद स्खलन नलिका, उसके बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। नसबंदी, पुरुष नसबंदी में शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु बाहर न आ सके। शुक्राणु, यह एक कोशिकीय संरचना है जिसमें सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है। मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मुख्य जनन अंग क्या है? अंडाशय, यह एक जोड़ी होता है यानी कि 2 होते हैं जो उदर गुहा के निचली हिस्से में स्थित होते हैं, यानी कि पेट के निचले हिस्से में स्थित होते हैं। इसका कार्य क्या है मित्रों? इनका मुख्य कार्य ये है कि अंडाणु उत्पन्न यानी कि निर्माण करना और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करना। सहायक नलिकाएं, अंडवाहिनी देख सकते हैं, यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली है। महत्वपूर्ण क्या है? निषेचन इसी के एम्पुला में वाले भाग में होता है। यह याद रखिएगा कि निषेचन इसी के एम्पुला वाले भाग में होता है। गर्भाशय, इसे बच्चादानी भी कहते हैं। इसकी दीवार 3 परतों की होती है। भ्रूण का विकास यहीं होता है। अब पढ़ने वाले हैं योनि। यह वह मार्ग है जहाँ से शुक्राणु प्रवेश करते हैं और शिशु का जन्म होता है। बाह्य जननेंद्रिय, इसमें ट्यूबिक हेयर, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस जैसे भाग शामिल होते हैं। सहायक ग्रंथियां, स्तन ग्रंथि, ये ग्रंथियां शिशु के जन्म के बाद पोषण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण क्रियाएं देख सकते हैं मित्रों। जो हमारी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो हैं अंडोत्सर्ग यानी कि अंडाशय से परिपक्व यानी कि जवान अंडे का बाहर निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। रोपण देख सकते हैं यानी कि इम्प्लांटेशन। निषेचन, अंडे यानी भ्रूण का गर्भाशय से चिपकना।
निषेचन के दौरान भ्रूण का गर्भाशय से चिपकना। निषेचन शुक्राणुओं और अंडाणुओं का मिलना। रोपण निषेचन के दौरान भ्रूण का निषेचन में भ्रूण का गर्भाशय से चिपकना। निषेचन शुक्राणुओं और अंडाणुओं का मिलना ही निषेचन कहलाता है। जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। गर्भ निरोधक विधियां यानी कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स। प्राकृतिक विधि इसमें 10वें से 17वें दिन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच संभोग से बचा जाता है। बाधा विधि जैसे कंडोम का उपयोग या एसटीडी जैसे एड्स से भी बचाता है। IUCDs जैसे कॉपर टी इसे डॉक्टर के द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है। गोलियां जैसे सहेली जो हफ्ते में एक बार ली जाती है। स्थायी विधियां इसमें ऑपरेशन के द्वारा जनन मार्ग को ब्लॉक कर दिया जाता है। वेसेक्टोमी पुरुष नसबंदी इसमें शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी यानी कि महिला नसबंदी इसमें अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां ART जैसे कि जब कोई दंपति प्राकृतिक रूप से बच्चा नहीं पैदा कर पाता तो इन तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि IVF इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें शरीर के बाहर लैब में निषेचन कराया जाता है और फिर भ्रूण महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। GIFT यानी कि गिफ्ट जब महिला के शरीर में अंडाणु नहीं बनता है तो किसी डोनर से अंडाणु लेकर उसकी फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। अब देख सकते हैं जो है यौन संचारित रोग STDs वे रोग जो असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं। उदाहरण एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और हेपेटाइटिस B। बचाव क्या है, जैसे कि कंडोम का उपयोग करना तथा अनजान व्यक्ति से संबंध यानी कि संभोग न करना। एमनियोस्टेसिस यह भ्रूण के चारों ओर मौजूद तरल एमनियोटिक फ्लूइड की जांच है। उपयोग गर्भ में पल रहे बच्चे की आनुवंशिक बीमारियों जैसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाना। दुरुपयोग क्या होता है, भारत में इसका उपयोग लिंग जांच के लिए जैसे कि बेटी होगी या बेटा के लिए किया जाता है, जो कि पूरी तरह से यह गैर कानूनी है। IVF का पूरा नाम इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। सहेली गोली कहाँ विकसित हुई थी, CDR लखनऊ में। कॉपर टी क्या रोकती है, निषेचन और रोपण। शायद हमने जो पूरा ही कवर कर लिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अगर पिछला वीडियो दोस्तों नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल से पिछला वीडियो देख लें, ताकि आपको ये जनन वाला लेसन पूरी तरह से रट जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला टॉपिक जल्दी हम लाने वाले हैं, जिससे कि मित्रों आपको बहुत ही आसानी होगी। इसलिए मित्रों आप आराम से पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमने 7 दिन का टारगेट लिया है, 7 दिन में ही बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। तो मित्रों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।